मधु बुटीक जेब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो आज आपको एक ऐसी कुर्ते की कटिंग सिखाऊंगी पैंट के साथ प्लाजो की, जिसमें अपर चेस्ट और चेस्ट में 4 इंच का फ़र्क है। 4 इंच का जब फ़र्क होता है तो किस तरह से कटिंग करते हैं और किस तरह से लूजिंग देते हैं, आप ये बात ध्यान से देखिएगा। देखो इसका सबसे पहले तो हम इसका क्या देखेंगे, नेक। इसका बैक का नेक है 5 इंच। इसका बैक का नेक है, आगे का नेक है 7 और पीछे का है 5। तो देखो आप ये यहाँ से इसका बैक का नेक है 7.5। इसका बैक का नेक है 7। अब देखो आप ये यहाँ से मैंने 7 रखा, यहाँ से ये 6। इसका शोल्डर्स कितना, 15। तो 7 दूनी 14 और 15, 7 दूनी 14 और एक 15, 7.5 हुआ। 7.5 में से मैं कितना, 1.5 इंच बस माइनस करूंगी। और ये देखो आप इसका 6 पे रख लूंगी। ये 6 हो गया, यहाँ से 6 निकाला है मैंने। अगर अगर हम कंधे से देखें कि कंधे से कैसे निकाला जाता है, चेस्ट से मैं ये चीज़ कैसे निकाल लेती हूँ। तो चेस्ट हमारा कितना था, 38। तो कितना है, चेस्ट हमारा कितना है, 38। 9 चौक 36, 2 38। 38 में देखो ये कितना, 3.5 इंच ज़्यादा है। 3.5 इंच ज़्यादा है, तो 3.5 इंच ज़्यादा जा करके इसका आर्म होल कितना रखा है, कितना है मेरा आर्म होल है इसका। आर्म होल है इसका 8 दूनी 16 और 17, यानी इसका आर्म होल कितना आएगा। देखो इसका आर्म होल यहाँ आएगा 8 दूनी 16 और एक 17, और यहाँ पर आएगा इसका आर्म होल। तो यहाँ पे मैंने ये कितना रखा हुआ था, 6। तो यहाँ से कितना रख दूंगी, 6.5। ये सबसे अच्छी है, आपका सबसे अच्छा आर्म होल निकालने का तरीका। अगर मैं यहाँ से इतना निकाल देती तो यानी कि मैंने 1 इंच यहाँ पे डाउन किया हुआ होता, यहाँ पर 1 इंच डाउन किया होता। ऐसे मैंने मान लो गला ये 1 इंच यहाँ से किया हुआ है, 3 इंच यहाँ लेके और स्लोप दे रखा है, यहाँ पे स्लोप दे रखा है। तब मैं यहाँ से 3.5 इंच, देखो 3.5 था, 3.5 निकालती तो मेरा यहाँ पर आता, यहाँ पर आ जाता, तब भी ज़्यादा होता, तब भी ज़्यादा होता। इसलिए आप जितनी वीडियो देखोगे उतनी कंफ्यूज होगे। मैंने आपको यहाँ पे रिंकल्स नहीं आनी चाहिए। मेन चीज़ होती है कि लेडीज़ के यहाँ पे रिंकल्स नहीं आनी चाहिए। तो ये आपको यहाँ से कैलकुलेशन आनी चाहिए। देखो ये 38 है, 40 है, 42 है, 44 है। तो जैसे ये 28 से लेके 28 होता तो यहाँ 5.5 रखती, 30 होता तब भी 5.5 रखती, 32 होता तब भी 5.5 रखती, 34 होता तब भी 5.5 रखती, 36 होता तब भी 5.5 रखती। अब ये 38 आ गया, 38 में मैंने ये 6 लिया। इसके बाद जितना ये बढ़ता जाएगा चेस्ट, 38 हो जाए, 40 हो जाए, 42 हो जाए, 6 रखूंगी। जब 42 के बाद 6.25 रख दूंगी, 6.25, 0.25, 0.25, 0.25 ऐसे बढ़ाऊंगी। जितना भी आप जितने भी हैवी साइज का बना लो, अगर आपको बड़ा गला बनाना है, 6.25 से ज़्यादा आज तक नहीं रखा मैंने। तो ये देखो आप ये चीज़ 6 और ये 6.5, ये 6.5 पे मैंने उतारा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी आपको समझाती हूँ। यहाँ पर आ गए, अब यहाँ पर आ गए, ये ऊपर कितना रखा था, 6। तो यहाँ पर भी रखूंगी मैं 6, यहाँ पर भी मैंने 6 रखा और 6 को 6 से पहले ऐसे मिला लिया। ठीक है, 6 को 6 से मिला लिया। अब देखो इसका आर्म होल कितना है, 17.5 यानी 18 मान के चलते हैं, 18 है इसका आर्म होल। और यहाँ पे 34 और 38 है। देखो इसका अपर चेस्ट कितना है, 34, और इसका चेस्ट कितना है, 38। 38, ये 34 और 36, 34, 35, 36 है, 4 इंच का फर्क है। 4 इंच, ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंच का फर्क आना चाहिए। 3 इंच का फर्क आना चाहिए, क्योंकि जब हम ब्लाउज बनाते हैं तो प्लेट में ये मार्जिन कवर हो जाता है। लेकिन अभी यहाँ प्लेट तो लगेगी नहीं, ये प्लेट नहीं लगेगी, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से 0.25 कम कर देंगे। देखो ये कितना था, 9 चौक 36, 2 38। 38 में से कितना कर दूंगी, ये 34, 35, 36, 37 कर देंगी। ये देखो आप 37 कर दिया मैंने इसको। 37 कितना था, ये 38, ये इतना था। अब इसमें 0.25 मैंने इसको यहाँ से कम कर दिया, क्योंकि इसका अपर चेस्ट जो, अगर अपर चेस्ट में भी हम लूजिंग देते हैं, 3 इंच की लूजिंग देते हैं, तो कितना आएगा, 34, 35, 36, 37। तो देखो 9 चौक 36, 37, ये 37 आ गया। इसमें 3 इंच की लूजिंग दी मैंने, अपर चेस्ट में मैं 3 इंच की लूजिंग देती हूँ। तो अब देखो 3 इंच की लूजिंग दी, कितने भी होंगे, अपर चेस्ट में 3 इंच की लूजिंग दूंगी, लेकिन फुल ब्रेस्ट पूरा लूंगी। ये जो 38 है ना, यहाँ से मेरा पूरा 38 आना चाहिए, ये 3.5। ये यंग लेडीज है, यहाँ से मेरा पूरा होना चाहिए। देखो 9 चौक 36, 2 38,
यहाँ से पूरा होना चाहिए, 3.5 इंच से नीचे ये मेरा पूरा होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर इसका शोल्डर्स भी निकाल के दिखाती हूँ कि कितना आएगा। ये हमने लगाया था 37 से ही हाफ लेंगे हम, हाफ लिया। और यहाँ 38 है तो यहाँ पे हम 0.75 अंदर आएंगे। ये अंदर आ गए। इसका फ्रंट क्रॉस बैक है 13। अब यहाँ से मैं यहाँ से ये मिला दिया। अब इसका फ्रंट वाला क्रॉस बैक चेक कर लूँगी। देखो 6 दूनी 12 और 13। ये देखो फ्रंट क्रॉस बैक जो है इसका 13 है। तो यहाँ से मैंने चेक करा 6 दूनी 12 और 13। ये सिलाई में जाएगा, जो यहाँ पे सिलाई में जाएगा ना, ये यहाँ बाजू चढ़ेगी तो यहाँ सिलाई में जाएगा। तो देखो ये पूरा इसका यहाँ पे रिंकल्स नहीं आएंगे। अब इसके शोल्डर्स को नापूंगी। अब शोल्डर्स को क्या करूँगी, मैं आधा इंच नीचे ले लूँगी। यहाँ से मैं आधा इंच देखो नीचे नीचे जाऊँगी, तभी इसके शोल्डर्स आएंगे। अभी आपको दिखाऊँगी। देखो ये आ गया। अब यहाँ से अगर मैंने यहाँ से निकाला इसका, और यहाँ से ये मैं बैक निकालती हूँ, ये बैक, ठीक है। अब बैक मैंने देखो डाउन कर रखा है यहाँ से। अब यहाँ से इसको नाप दूँ। तो देखो यहाँ से 8 दूनी 16 और 17 17.5। देखो ये यहाँ से सिलने में चला जाएगा। तो ये डाउन कराना मैंने, क्योंकि इसके आर्मोल बड़े हैं, इसके आर्मोल बड़े थे, तो मैंने यहाँ से ये डाउन कर लिया इसको। ये डाउन नहीं करूँगी तो इसके आर्मोल निकलेंगे नहीं। ये देखो आप, ये वाला आर्मोल निकलेगा नहीं इसका यहाँ से। तो ये तरीका है कि आप एक बार आर्मोल ज़रूर नाप लीजिए। देखो आप ये यहाँ से इसका आर्मोल नापना है। यहाँ पर कितना है, 8.5। 8.5 को दोबारा से लेती हूँ, 17.5। आप देख रहे होगे ना। अगर आप और पास से देखना चाहते हो तो और पास से देखो। आप ये देखो, यहाँ से देखो, आप यहाँ पर देखना। ये आर्मोल इसके कितने हैं, 17.5। 17.5 आर्मोल हैं। तो यहाँ से मैंने क्या लिया था, यहाँ से इसका हाई बड़ा नेक बनेगा, पीछे से भी 7 और आगे से भी 7। अब देखो ये यहाँ से 6 लिया मैंने। मैं हमेशा बोलती हूँ ना आपको, 32, 34, 36, 38 जितने भी हैं उसमें 5.5, आप 36 तक चेस्ट जो है, 28 आ जाए तो 5 ले लो, 28, 30 और 32 तक 5 ले लो, और ये 5.5 ले लो। और अगर उससे ऊपर है आपका 32, 34, 34, 36, 34, 36 है, तो आप कितना लो, 5.5 लो। अब मेरा तो 38 से ऊपर है ना, तो यहाँ 6 लूँगी। 38 से 4 तक, 38, 40, 42, 38, 40, 42, 3 करके कैलकुलेशन होती है 3 की। तो यहाँ पर ये मैंने 6 लिया। अब आप भी 6 लेके देखिएगा, कभी कोई गलती हो नहीं सकती, क्योंकि मैं कभी मेरे यहाँ पे रिंकल्स नहीं आए, कभी मेरा ये आर्मोल गलत नहीं आया। अभी भी मैंने आपको बिना देखे कहा था ना। यहाँ पे देखो 6 लिया, ये 6 लिया। आर्मोल कसे होंगे तो भी रिंकल्स आएगा, और ढीले होंगे तो कंधा उतरेगा। देखो ये 6 है। यहाँ से मैंने ये 6.5 लिया था पहले, 6.5 पे मैंने निशान लगाया था। 6.5 पे यहाँ से मैंने 6.5 लेकर के, और ये 4 इंच की लूजिंग थी, ये 4 इंच है। 34 से 38 में 4 इंच का डिफरेंस था, होना चाहिए 3 इंच का। बहुत हैवी साइज है तो 3.5 इंच दे दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। अपर चेस्ट में 3 इंच की लूजिंग देनी चाहिए। अब देखो 3 इंच से ज़्यादा है ये, इसलिए मैंने यहाँ से 0.25 कम कर दिया। 0.25 कम करके, और फिर इसका मिडिल निकाल लिया मैंने। 6 का ही मिडिल निकाल के 0.75 अंदर आ गई। आप हाफ भी आ सकते हो और 0.75 भी आ सकते हो, हाफ भी आ सकते हो, इन दोनों का हाफ भी आ सकते हो। तो अब यहाँ से मैंने 1 इंच का ये लगाया, और 1 इंच का पहले देखो ये लगाया, ठीक है। अब देखो आप ऊपर वाले से नाप के दिखाती हूँ। जो मेरा ऊपर वाला था, ऊपर वाले से भी नाप के दिखाऊंगी। देखो 8.25, ये देखो आप 17 आएगा ना, कितना फर्क आया, आधे इंच का फर्क आया। तो मैंने यहाँ से आधा इंच ये थोड़ा सा इसको डाउन कर लिया। अब क्या, यहाँ से रिंकल्स नहीं आएंगे, जो रिंकल्स आते हैं ना, रिंकल्स नहीं आएंगे। ये पूरा हो गया। अब इसकी कमर में देखो, इसकी कमर कितनी थी, 30.5। तो 3 इंच की लूजिंग दी मैंने, तो 30.5, 31, 32, 33। कमर इसकी 14.5 पे उतार दूंगी मैं। ये देखो आप, कमर उतार दूंगी ये 14.5 पे, 14.5 पे उतर गई। और इसके हिप रखूंगी 21.5 पर, क्योंकि बिल्कुल ये नॉर्मल साइज है। हाइट भी इसकी सही है। हाइट के हिसाब से कमर का निशान होता है, उसी हिसाब से हिप का निशान होता है, टॉलनेस के हिसाब से। तो अब ये सारे निशान उठ गए। अब इसमें कितनी थी कमर में, देखो कितनी लूजिंग देनी थी मुझे, 3 इंच की। तो कितना, 33, 8 चौक 32, 33 और एक 33.5, ये हो गई 33.5 हो गई। और अब देखो यहाँ पर मैंने
आप हिप में भी कैसे लूजिंग दी है वो बहुत ध्यान से देखिएगा। हिप में लूजिंग कैसे देती हूँ आप ये देखिएगा। अब यहाँ पे मैंने 34 में 3 इंच की लूजिंग दी थी तो कितना आया था 34, 35, 36, 37। अब मैं 38 नहीं देखूंगी, 37 देखूंगी। 37 में 3 इंच प्लस कर दूंगी। 38, 39, 40, यानी इस हिसाब से इसकी मैंने हिप की नाप नहीं ली है। इसकी हिप की नाप मैंने चेस्ट के अकॉर्डिंग निकाली है। चेस्ट से हिप में 3 इंच का 4 इंच का डिफरेंस होता है। बहुत हैवी साइज में चेस्ट और हिप बराबर होते हैं, जितना चेस्ट होता है उतने ही हिप होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच की लूजिंग दी और मेरा हिप निकल आया। देखो 10 चौक 40, ये रहेगा, ये मेरा हिप निकल आया। जितना हिप होता है देखो आप, ये जितना जितना हिप होगा, जितना हिप होता है उतना उससे ज्यादा, जैसे ये मेरा हिप आ गया। अब मैं यहाँ पे देखो आप, ये आधा इंच मार्जिन पे ये निकाल दूंगी, इसका घेरा निकाल दूंगी। हिप में और घेरे में आधा इंच का फर्क होना चाहिए। हिप में और देखो आप, ये दिख रहा है ना आपको, देखो हिप में, इस हिप में और घेरे में आधा इंच का फर्क होना चाहिए। आधे इंच का फर्क होना चाहिए हिप में और घेरे में। यहाँ हिप में और घेरे में आधा इंच का फर्क होना चाहिए। अब हम यहाँ पर काम करेंगे अपनी शेप पट्टी से। अब मेरा हिप यहाँ पे आ रहा है 38। अब हमको यहाँ पे वर्क करना है। यहाँ तो मैंने 3 इंच की लूजिंग देके इसका अपर चेस्ट, जिससे यहाँ रिंकल्स ना आए, ये मैंने ठीक कर लिया। अब ये चीज़ तो मुझे 38 ही रखना है, तो फंस जाएगा। यहाँ पे मैं 38 देखूंगी। देखो यहाँ 9 चौक 36, 2 38, यहाँ पर ये 38 ही आना चाहिए। तो पहले अपनी कमर को इससे मिलाऊंगी। देखो आप, कमर से इसको मिलाऊंगी, ठीक है। अब ये जहां मिलेगा वहां पर मिलाऊंगी। ये देखो आप, ये यहाँ पर मिल रहा है जाके इतनी दूर। अब इतनी दूर मिल गया, उसके बाद यहाँ पर जो हमने लगा रखा है निशान, अब यहाँ पर ये करूंगी। अब यहाँ से इसको अपने निशानों को ठीक करूंगी। ये देखो, ये आ गया, ये असली निशान आ गया। पहले मैंने अपने 38 पे यहाँ स्केल रख के इसको सही कर लिया। इसको सही करके जो 37 वाला निशान है मेरा, 37 वाला, उस निशान पे स्केल को आधा इंच ऊपर रख के, आधा इंच ऊपर रख के और ये निशान दे दिया मैंने। ये मेरा निशान आ गया। अब यहाँ पे कमर का निशान आधा इंच, ऐसे ही यहाँ से 2 इंच पे आधा इंच इधर और आधा इंच इधर। ये देखो आप, यहाँ पे ये आया और यहाँ से आधा है। ये हो गई मार्जिन। इस तरह ये हो गया। यहाँ पर ये पूरा निकल आया इसका नाप। अब आप देखो शोल्डर्स पे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 3 इंच है, ये 3 इंच है, इसको हल्का सा स्लोप दूंगी। और इसको कहाँ से दूंगी स्लोप, देखो यहाँ से उठा के दूंगी थोड़ा सा। ये चीज़ है ना, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे उठा रखा है मैंने, यहाँ से मैंने उठा करके इसको स्लोप दिया हुआ है। ये देखो आप, बिल्कुल जरा सा, क्योंकि यहाँ से मिला के नहीं, यहाँ से थोड़ा सा क्वार्टर इंच 2.5 होके जरा सा स्लोप दिया है, बिल्कुल जरा सा। एक मतलब एक सूत का दिया हुआ है बस। देखो अब आप, इसको काटूंगी कैसे मैं, ये उठेगा नहीं यहाँ से। देखो आप, ये हो गया, ये मेरे हिप का निशान, ये मेरे कमर का निशान और ये मेरे आर्म होल का निशान। बिल्कुल आर्म होल आपको नाप के दिखाया, देखो बिल्कुल सही आर्म होल आएगा। अब यहाँ से आर्म होल में मैं बोलती हूँ आपको। अब इसका देखो आप, यहाँ से ये आधा कर रहा तो कितना आएगा 3.5। 3.5 पे आप हमेशा याद रखो पॉइंट, अगर 7 बड़ा है, अगर बड़ा साइज है तो 0.75 अंदर कर लो, छोटा साइज है ½ इंच अंदर कर लो। ये छोटा साइज है, कोई बड़ा साइज नहीं है। तो ये देखो, अब मैं ये निशान लगाया, दुनिया भर की कैलकुलेशन करके, उठा के, ये करके, वो करके, जितना आप कंफ्यूज होगे, कपड़े की बर्बादी करोगे, इससे अच्छा देखो आप, ये जो फार्मूला है ना मेरा, बिल्कुल सही फार्मूला है। ये देखो आप, इस तरह से मैंने इस कुर्ते की कटिंग कर ली। ये देखो आप, ये करी मैंने,
ये देखो, इसको ठीक से रख के दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये मेरे कुर्ते की कटिंग हो गई। अब इसको ट्रेसर व्हील से उठाऊंगी इसके निशान। ये ना ट्रेसर व्हील, इसको हिंदी में गरारी बोलते हैं, गरारी। गरारी है ये, जहाँ पे हमारे टेलरिंग का सामान मिलता है ना, वहाँ ये मिल जाती है गरारी। और इससे निशान उठाने में बहुत आसानी होती है। देखो, अब आप यहाँ पे मैंने निशान उठा लिए है ना। ये इसके निशान उठा लिए। अभी आपको बताया था ना, देखो अब जैसे ये है मेरे, मैंने कितनी ब्रॉडिंग रखी है, 6 इंच। 6 इंच है। देखो, इसका रेडीमेड गला है, इसकी 6 इंच ब्रॉडिंग है। तो ये देखो, ये 6 इंच होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 6 इंच। और ये कितनी आ रही है, इसका आधा कर लेंगे। ये देखो, आप इसका आधा कर लिया, आधा करके यहाँ निशान लगा लिया। ये मेरा सेंटर निकल आया। सेंटर से मेरे को 3 इंच इधर रखना है, 3 इंच इधर रखना है, और 3 इंच ही इधर रखना है, 3 इंच इधर रखना है। ये हो गई। तो ये इसमें यहाँ पे मैं सिलाई चला लूँगी। ये देखो आप, ये है ना, यहाँ पर ये सिलाई चला के यहाँ से इसको कम कर लूँगी। जो मैंने निशान लगाया ना, ये कुटके का निशान, देखो आप, ये कुटके का है। इसको पहले गले को यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखो, ये ऐसे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे सिलाई लगा के ये गला कम हो जाएगा। ये गला यहाँ से कम हो जाएगा, यहाँ से ये गला कम हो जाएगा। फिर ये इसको इस पे रख के कटिंग हो जाएगी। फिर यहाँ से देखो, मैंने ये कुटके लगा लिए, और यहाँ से ये अब इसके ऊपर रख के काट लेंगे हम। अच्छा, जब आप ये अस्तर वाले सूट बिछा रहे हो ना, कि इनके ये गले जो होते हैं ना, गले आप जरूर ध्यान में रखा करो कि ये ऐसे गले मिल जाएं इनके। ये देखो, गला मिला दिया ना मैंने इसका, ये गला मिला दिया। और यहाँ से बताया ना इसको, ये जितना है, यहाँ से ये ऐसे, यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, और ये 3-3 इंच दोनों बराबर आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारे सूट की कटिंग, ये हो गई। और इसका बैक पार्ट है। अब देखो, वो जो गोल्डन पट्टी है ना, वो हमारा बॉर्डर है, वो बॉर्डर है। अब इसमें जब हम बिछा रहे होते हैं, तो हमें क्या देखना जरूरी होता है। देखो आप, जैसे ये घेरा है, ये घेरा कितना है हमारा, ये है, कितना आया, 12.5। ये 12.5 आया। तो हम इसको भी 12.5 पे, 12.5 पे इसको मोड़ के बिछा लेंगे। देखो, ये रहा 12.5, जिससे हमारे बाजू के लिए कपड़ा कम ना पड़े। देखो, ये 12.5, ये 12.5, 12.5, और ये 12.5। ये 12.5 पे लेकर के हम इसको ऐसे कर लेंगे। ये रहा 12.5 पे हमने अपने एक ये बिछा लिया। बिछा के इसको अच्छे से आप प्रेस कर लें। देखो, ये प्रेस हो गया, ये हो गया। और ये हमारा आगे का था, ये सीधा है, ये उल्टा है। तो पहले हम बैक का बिछाएंगे। ये पहले बैक का बिछा लेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो चुभ रहा है ना। ये देखो आप, यहाँ से ये 12.5 पे ये बिछा लिया मैंने। ये 12.5 पे हो गया, ये 12.5 हो गया, और ये हो गया। अब इसमें आपको बताया था ना, 3 इंच इधर, 3 इंच उधर लग के मैंने ये कुटके लगा रखे हैं। देखो, कुटके लगा लिए। ये यहाँ से सिल जाएगा, मैंने बताया था आपको, ये ऐसे सिल जाएगा। और सिलने के बाद ये ऐसे यहाँ पे रखा जाएगा। तो जब आप ये कपड़ा एक के ऊपर एक रख रहे हो, अभी आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि जब आप अस्तर का सूट ऐसे रख के काटते हो, गले को आपने देखा, तो आपको गले पे क्या करना चाहिए। देखो, अभी ये ऐसे करा मैंने, ये गला है इसका। ये गले से, यहाँ से तो मेरा गला है, यहाँ से तो हमें दबाना है। तो यहाँ से हम पहले प्रेस कर लेंगे, यहाँ पे मोड़ के। देखो, यहाँ पे मैंने मोड़ के एक प्लेट डाल दी। ये देखो, ये मैंने एक मोड़ करके यहाँ पर इसको मोड़ लिया, इतने कपड़े को मोड़ लिया। क्योंकि हमारा जब हम कंधा काटे हुए, ये यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मैंने ये प्लेट डाल दी। ये जो मैंने कुटका लगाया था, यहाँ एक प्लेट डाल दी। प्लेट डालने के बाद फिर मैं अपने अस्तर को ऐसे रखूँगी, क्योंकि अगर प्लेट भी न डाले
तो ये हमारा छोटा कट जाता। अब देखो ये दोनों बराबर के हैं, दोनों बराबर के हैं ना। अब इनको काटूंगी मैं यहाँ से, तो ये अब सही आएंगे। देखो ये रहे। अब इसका गला भी एक बार चेक कर लेते हैं कि गले हमारे एक के ऊपर एक आने चाहिए। ये गला है ना, ये एक के ऊपर एक ऐसे आना चाहिए ठीक से। ठीक है, अब ये हो गया। अच्छा, आपकी लाइन बिल्कुल सीधी ऐसे होनी चाहिए। ये देखो हो गया। अब देखो ये मैंने काटा। अब थोड़े बहुत आगे पीछे एडजस्टमेंट के लिए यहाँ से आप 1 इंच, यहाँ से 1 इंच फालतू काटिए। देखो यहाँ से 1 इंच फालतू काटो और यहाँ से 1 इंच फालतू काटो, क्योंकि सिलते समय आपके पास कपड़े का मार्जिन रहेगा। देखो यहाँ से मैंने 1 इंच फालतू काटा, यहाँ से भी फालतू काटा, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि जब हम सिलने लगें तो ऐसा ना हो कि हमारा अंदर वाला कपड़ा आगे पीछे हो गया हो, तो हम उसका सेंटर सही कर सके। बस इसलिए इसको उठा के काटा है मैंने। ज़रूरी टिप्स इसमें यही था कि देखो जब आप यहाँ से कटिंग करते हो, जब आपको यहाँ प्लेट डालनी है, यहाँ पर आपको प्लेट डालनी है, तो आपको ये चीज़ फालतू काटना चाहिए। यहाँ से फालतू काटिए, यहाँ से फालतू काटिए, क्योंकि अगर यहाँ से आपका सेंटर सही नहीं मिला है, जब हम इस सेंटर को मिलाने लग जाते हैं तो ये भी हमारा डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए थोड़ा सा ये फालतू काटिए। आपको दिखाने के लिए फालतू काटा है, नहीं तो मैंने तो पहले से प्लेट डाल रखी थी, मेरा बिल्कुल सही कट था। तो इस तरह देखो आपने कितने नंबर का, ये आपने 38 चेस्ट और कितनी 33 कमर और 40 चेस्ट, 40 हिप, ये इसका आपने ब्लाउज ये देखा। देखो आप यहाँ से इसकी लंबाई पूरी रखूँगी मैं, तो यहाँ से जो मेरा पीछे का कपड़ा है उसको मैं काटूँगी। ये जो पीछे का कपड़ा है ना, पीछे का कपड़ा हमारा, इसको मैं काट दूँगी। सिलाई करते समय काट लूँगी मैं। ये जो कपड़ा है ना मेरा सिलाई वाला, काट लूँगी, नहीं तो ये ऐसे के ऐसे ऊपर मुड़ जाएगा और धागे खोल दूँगी, तब भी हो जाएगा। देखो अब इसकी बाजू में अस्तर हमें देना नहीं है। अब इसकी बाजू को भी देखिएगा कैसे कटेगा। जो ये वाला कपड़ा है ना, ये वाला, ये इसकी बाजू में लगा दूँगी मैं। बाजू में लगा हुआ है इसके, खैर कपड़ा ये है ना, ये आएगा बाजू में इसके। हर कपड़े में मैं आपको पूरी कटिंग दिखाती हूँ, तो आपको मेरी कटिंग कैसी लगती है। आप सब्सक्राइब किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, क्योंकि मेरी सचमुच में कोई ऑल्टर आती ही नहीं है। आपको क्या बताऊँ कि बिल्कुल कभी भी नहीं आती। जितना मैं बना दूँ बिल्कुल सही आता है मेरा। तो आप भी मेरी तरह से कटिंग करके देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब हमने इसका जो चेस्ट था, कैलकुलेटर, इसका चेस्ट हमने अपर चेस्ट कितना रखा था, 37, 30 और 7 37। तो 37 मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइडेड 10 इक्वल टू कितना आएगा, 3.7, 3.7। ठीक है, अब इसकी बड़ी बाजू बनाऊंगी ना, तो 3.7 यहाँ पर आएगा, 7.25 आएगा। तो आधा इंच बढ़ा दूंगी तो क्या आएगा, आधा इंच। बड़ी बाजू में आधा इंच बढ़ा देते हैं, आधा इंच बढ़ा दिया। ये देखो कैप हाइट निकाल ली मैंने। चेस्ट को 10 से डिवाइड करके उसमें बड़ी बाजू है तो आधा इंच प्लस कर दो, और छोटी बाजू है 5 से लेकर के आपकी 6-7 तक बाजू है, तो आप जितनी कैप हाइट आपकी, जितना चेस्ट को डिवाइड करके आया उतनी कैप हाइट निकाल के मेरा बिल्कुल सही आ जाता है। 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 36, 37, 37 निकाला था ना, ये देखो 37 यहाँ आया। अब इसका ये देखो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17। देखो आप इसका दिखाया था ना मैंने, देखो इसका आर्मोल 17.5 था, तो जब आधा इंच गहराई दूंगी तो कवर कर लेगा। 8 दूनी 16 और 17 आ गया, 17.5। देखो आप सवा 8 आ रहा है, 8.25 आ रहा है, 17 अपने आप आ गया ये। अब यहाँ से इसकी लंबाई कितनी रखनी थी, पूरी 18 इंच ये लंबाई रखनी है मेरे को, 17.5 आ जाएगा। इसकी मोहरी कितनी है, 11, ये मोहरी रखी 11। और वैसे मैं यहाँ से ऐसे ही रखती हूँ, पूरा स्केल से सीधे ही रखती हूँ, मेरा सही आता है। अब यहाँ से आधा इंच, यहाँ से आधा इंच छोड़ूंगी, और यहाँ से ये देखो 1.25, बड़ी बाजू है ना 1.25, और यहाँ से इसको ये देखो आप, ये ऐसे मिला दूंगी। ये आ गया पूरा आर्मोल, आपके सामने दिखाया। देखो पूरा आर्मोल
देखो आपको फिर से बताती हूँ, जो ये मेरा चेस्ट था ना, इसको मैंने कम किया था 3 इंच, 37 था, 37 को मैंने 10 से डिवाइड किया, जितना आया उसमें आधा इंच प्लस कर दिया, क्योंकि ये बड़ी बाजू है। अगर ये छोटी बाजू होती तो मैं क्या करती, जितनी मेरे चेस्ट को डिवाइड करके जितना भी आता उतनी ही यहाँ पे कैप हाइट रख देती। अब आपको समझ में आ गया होगा, बाजू बिल्कुल सही निकलेगी। अब यहाँ से देखो, बहुत से लोगों को ये गहराई काटनी नहीं आती, इस गहराई में कुछ भी नहीं होता। देखो ये जो बीच का हिस्सा है ना, ये बीच में ले जाओ। अब ये जो है ना, ये देखो आप यहाँ से यहाँ बीच में ले जाओ, ये देखो बीच में ये आ गया, बीच में आ गया, बीच में ये आप 0.75, हर किसी में 0.75 को यहाँ से ये मिला दो और यहाँ से ये मिला दो, जहाँ तक मिल रहा है, नीचे तक आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको इतना ही हिस्सा निकालना है। ये देखो मैं आपके सामने देखो उतना ही निकालूंगी, ये निकाल दिया मेरा, बिल्कुल सही, आप सही बाजू आ जाएगी। ये रही, देखो आप आ गई, बाजू के यहाँ से गहराई निकाल दी। थोड़ा सा ये जो शेप देखने में खराब लग रहा है, वो आप अपने आप भी सही कर सकते हो, उसमें गाइडेंस देने की जरूरत नहीं होती। देखो ये निकल गया, अगर यहाँ से कुछ ठीक कर हो गया तो कोई नहीं, ऐसे कर लो आप थोड़ा सा, और ये रही आपकी बाजू कट गई। और यहाँ से ये इसमें दूसरा कपड़ा मोड़ के, जैसे ये है ना, यहाँ दूसरा कपड़ा मोड़ के अंदर की ओर ये मोड़ा जाएगा, और अंदर की ओर अस्तर का ही कपड़ा लगा के हम अंदर मोड़ देंगे इसको। तो यहाँ से ये बाजू हो गई। अगर कोई बाजू में आपको डिज़ाइन बनाना है, जैसे मान लो आपको बाजू में क्रॉस क्रॉस का बनाना है, तो आप 1.5 इंच इधर, 1.5 इंच नहीं, सॉरी 1.25 इंच इधर, 1.25 इंच उधर, यहाँ से पूरी पट्टी निकाल के इसमें क्रॉस लगा लो, यहाँ पे आई बना दो, कुछ भी बना सकते हो। एक बार आपको कटिंग आ जाए ना, तो मेरा कस्टमर तो पसंद नहीं करता है बाजू में कोई ज़्यादा डिज़ाइन, तो इस तरह से नहीं बनाती हूँ मैं। अच्छा अब आपको देखो ये हो गया। आपको मेरी कटिंग कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आगे भी अच्छी अच्छी, 2-3 दिनों से मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे को कुछ इन्फेक्शन हो गया है, मुंह पे किसी दवाई का रिएक्शन हो गया है, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है इसके अंदर। अगर आप किसी भी तरह का कितने भी इंच का ब्लाउज या कुछ काटना सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, आप लोग हमेशा खुश रहिए। थैंक यू।